तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो गाइज आज हम बात करने वाले आरबीआई का जो नया प्लान था उसके बारे में। ठीक कि इसका फ़ायदा किस किस को मिलेगा और किस किस को नहीं मिलेगा, क्या क्या करना होगा इसके लिए, इसके फ़ायदा इसका नुकसान सब कुछ। ठीक है दोस्तों, थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है तो पूरा देख लेना जिससे आपको इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छी तरीके से मिल पाए। स्किप मत करना। देखो यार, पहली वीडियो मैं लंबी बनाने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको नॉलेज ही मिलेगा बस। ठीक, इसको मैंने लिख रखा है, वर्ड पैड जानते हो ना, तो वर्ड पैड पे मैंने लिख रखा है कि आपको बताने में मुझे आसानी हो। ठीक दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हो कि आरबीआई ने नया प्लान निकाला है, ठीक है, लोन रिस्ट्रक्चर का। ये आप सब जानते हो। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि भैया इसके बारे में ज़रूर बताओ, तो मैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको स्टार्टिंग से एंड तक की। तो गाइस एक एक चीज़ समझना। अब जैसा कि इसमें पहला लिखा गया है कि आप अपने किसी भी कर्ज का समय बढ़ा सकते हैं। आरबीआई ने दी रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा 2 साल तक होगी वैलिड। जी हाँ, कि आपका जो लोन होगा ये 2 साल तक का वैलिड होगा, बट डिपेंड ऑन योर बैंक की वो कब तक की आपको सीमा देता है। एक एक पॉइंट ढंग से सुनना कि आपको याद रहे, ये एकदम पूरा क्लियर करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब भी इसकी कोई भी पूरी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है कि इसको बैंक लागू कर दे। ठीक है, अभी जैसे ही अनाउंसमेंट पूरा हो जाएगा, अभी तो बताया गया ऐसा ऐसा होने वाला है, अब जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाएगा वो भी आपको पता लग जाएगा। तो गाइज अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया सर्कुलर निकाला है। हमारे पास भी आया है नोटिफिकेशन, मैं एक्सिस बैंक का एम्प्लॉय हूँ, तो हमारे पास भी आया है कि इसके मुताबिक आप किसी तरह के कर्ज के लिए आप इसका रिस्ट्रिक्शन करा सकते हो। बैंक आपका ये काम करके देगा। आप बैंक में जाके, कि आपको कहाँ करवाना है मैं आपको बता रहा हूँ, कि आप बैंक में जाके इसका करवा सकते हो। इसके तहत आपकी कर्ज सीमा को भी बढ़ा दिया जाएगा। जो आपका लोन की सीमा पहले 1 साल 2 साल की थी, तो उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। आप बैंक से बात कर सकते हो, वो बैंक के अधिकारी और आप पे डिपेंड करता है कि आपके बीच में क्या कोऑर्डिनेशन चल रही है। ठीक, ब्याज दर और अन्य मामलों पर आप बैंक से बात कर सकते हो। देखो यार, बैंक ब्याज हटाता है, वो जैसे हम भी हटाते हैं, कभी सेटलमेंट करते हैं, कभी फोरक्लोज करते हैं, तो वो बैंक ही हटाता है, हम भी खुद हटाते हैं भाई, जब हम किसी का लेटर अप्रूव कर रहे होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं आप ये आपके लिए कितना सही है और कितना गलत है। तो जैसे कि रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले तो रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब मैं अपने तरीके से बताता हूँ। इसका मतलब होता है पुनर्गठन। जैसे कस्टमर, मेरे साथ भी ऐसा होता है कभी कभार कि कस्टमर बोलता है मैं अपने लोन को रिस्ट्रक्चरिंग करवाना चाहता हूँ, तो बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता राइट ऑफ वाले केस में। एक्चुअली मैं राइट ऑफ देखता हूँ, ये एनपीए जिसका नहीं होता उससे पहले वालों को होता है। तो पुनर्गठन का मतलब ये होता है जो आपका जितने का लोन फाइनेंस हुआ है उसको दोबारा से चलाने के लिए, कि आप उसकी कितनी ईएमआई बनवाना चाहते हो, कम से कम में समझ गए बात। कि आप जैसे 2 साल की है तो आप उसको बढ़ा के 2.5 साल करवा सकते हो। जैसे आपका 2 लाख का लोन था, उसमें से आपने 50,000 रुपये भर दिए, बट अब फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, आप ईएमआई नहीं भर पा रहे, सैलरी प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो आप उसको 1.5 साल को आप दोबारा कन्वर्ट करवा सकते हो ईएमआई में। इसका मतलब ये होता है। ठीक, अब इसमें ये है कि रिस्ट्रक्चरिंग में क्या क्या हो सकता है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों, रिस्ट्रक्चरिंग में उस ग्राहक को लोन की सुविधा होगी जिसने पिछले कुछ समय से किस्तों का भुगतान नहीं किया, मात्र 3-4 महीने जो लॉकडाउन के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो ग्राहक रेगुलर ईएमआई दे रहे हैं उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी। जो लगातार देते हुए आ रहे हैं मार्च अप्रैल मई, जिन्होंने दिया है लॉकडाउन में भी, तो उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी। और रिस्ट्रक्चरिंग के तहत मान लीजिए आपकी ईएमआई 10,000 महीने की है, ये तो आपको पता ही होगा यार, 10,000 महीने की है, और आपने उसमें से 4 महीने नहीं भरा और आपका लोन 5 साल का है। ठीक, तो उसको आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ ये वाली लाइन सिर्फ, कि आप इसको बढ़ा सकते हो। आप चाहते हैं कि आपकी ईएमआई की राशि कम हो जाए तो आप इसको बढ़वा सकते हो। जैसे 10,000 की ईएमआई है, आपने 5 ईएमआई नहीं भरी, या मतलब 5 साल की ईएमआई थी आपने नहीं भरी, तो आप उसका जो पेंडिंग अमाउंट रह जाता है तो उसको भी आप कम करवा सकते हो। पहले 10,000 की ईएमआई थी तो आप उसको टाइम बढ़वा के 8,000 7,000 का भी आप उसको करवा सकते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना यहीं पे। ठीक गाइस, अब बात करते हैं क्या मूलधन और ब्याज में छूट मिलेगी। काफ़ी लोगों के मन में डाउट था कि हमें ब्याज में भी छूट मिलेगा या मूलधन में छूट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपको कोई ब्याज पे छूट नहीं मिलेगा, ना ही मूलधन पे। बट हाँ, अगर आप बैंक से बात करते हो, कोऑर्डिनेशन ठीक तरीके से करते हो, ऑफिशियल टाइप से, कि हाँ जेन्युइन बंदे हो आप, तो आपको ब्याज में थोड़ा बहुत कम कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ, कि आपका जो इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि जो आपकी लंबी किस्त है, आपका इसमें ब्याज तो माफ नहीं होगा, मूलधन पे कम तो नहीं होगा, बट ये है कि आपकी किस्तें कम कर दी जाएगी जिससे आपके ऊपर बोझ ना पड़े। ठीक है,
किस तरह के लोन रिस्ट्रक्चरिंग हो सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के मन में डाउट है कि कौन कौन से लोन होंगे। तो इसमें सबसे पहले आपका ये आ जाता है कि पर्सनल लोन आ जाता है, कंज्यूमर लोन आ जाता है, हाउसिंग लोन आ जाता है, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, ऑटो लोन हो गया, यूज कार लोन हो गया, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो अब एक पॉइंट खड़ा होकर आता है, जैसे हम कस्टमर को बताते हैं ना, सेटलमेंट का फ़ायदा, टोटल आउटस्टैंडिंग का फ़ायदा, सेटलमेंट का नुकसान, ठीक। तो वैसे ही रिस्ट्रक्चरिंग से क्या घाटा हो सकता है आपको। अब ये तो आपको फायदा बताया मैंने कि आप ले सकते हो, करवा सकते हो, तो आप घाटा भी सुन लो जरा इसका। रिस्ट्रक्चरिंग बिल्कुल घाटे का सौदा है, ठीक। यह सिर्फ तभी कराना चाहिए जब आपकी आर्थिक दिक्कतें बढ़ गई हो। घाटा इस तरह से है कि आप जितना ज्यादा कर्ज की सीमा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपको ब्याज देना होगा। भले ही आपकी मासिक ईएमआई कम हो, लेकिन लंबी अवधि में वह एक बहुत बड़ी राशि हो जाती है। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप जितनी लंबी ईएमआई करवाओगे आपका ब्याज उतना ही बढ़ेगा जो आपके ब्याज के रूप में बैंक देता है। तो आप खुद समझो। अब डिपेंड ऑन यू, मैंने हमेशा यही बोला, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सच में आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत खराब है तो आप इसको रिस्ट्रक्चर करवा सकते हो। यह रिस्ट्रक्चर कब तक रहेगी, तो इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 31 दिसंबर तक, जो आप करवा सकते हो, वैलिड रहेगा अनाउंसमेंट होने के बाद। तो ये है क्या जो रिस्ट्रक्चरिंग है मेरा अधिकार है। जैसे कि लोग बोलते हैं मोरेटोरियम मेरा अधिकार, तो मोरेटोरियम तो था आपका अधिकार, बट जो रिस्ट्रक्चर है वो आपका अधिकार नहीं है। वो बैंक की मर्जी है कि आपका बैंक आपको कर रहा है या नहीं कर रहा। आप समझना, वो बैंक की मर्जी कर रहा है नहीं करना। आपको सुविधा तभी मिलेगी जब आपका रिकॉर्ड सही होगा। अब रिकॉर्ड सही होने का मतलब कि आपका ऐसा नहीं कि आपका लोन काफी टाइम से पेंडिंग चला, लॉकडाउन से पहले की ईएमआई अपनी किस्तें नहीं भरी है और आप सोच रहे हो कि मैं रिस्ट्रक्चर करवा लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। खासकर राइट ऑफ वालों को मैं बोलना चाहता हूँ, और एनपीए वालों को वो आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो आप इसको देखो या तो ही बढ़िया यार कि आपको नहीं मिलेगा। आपका एनपीए में लोन होगा तो नहीं मिलेगा, आप डिफॉल्टर हो गए तो भी नहीं मिलेगा। आरबीआई ने कहा है कि उसने वन टाइम विंडो शुरू किया, बैंक से रिपेमेंट का एक नया टर्म पूछ सकते हो, आपका अतिरिक्त क्रेडिट की सुविधा मिल जाएगी। इसके लिए आप 1 मार्च से लेके जो आज तक का वो है, किसी भी लोन में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। 1 मार्च से जो अभी तक का टाइम चल रहा है, आपका किसी भी लोन में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, तो आप इसकी सुविधा ले सकते हो, वरना आप नहीं ले सकते। यह मोरेटोरियम से कितना अलग है। अब लोग काफी सोच रहे हैं मोरेटोरियम और इसमें फर्क क्या है, तो इसको भी जरा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यह एक तरीके से मोरेटोरियम जैसी ही सुविधा है, लेकिन मोरेटोरियम आपको 3 महीने की 2 बार मिली थी, जैसे कि 6 महीना आपको मिला था। आप चाहे तो 2 महीने की एक साथ दे सकते थे मोरेटोरियम में, लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग में ऐसा नहीं है। यहां आप अपनी सीमा को बढ़वा सकते हैं और वह लंबे समय तक बढ़ सकती है। आपकी ईएमआई पूरे साल के लिए समान बांट दी जाएगी, जैसे 1860 1860 1860। ऐसे ये था कि मोरेटोरियम में आप 2 महीने की किस्त एक साथ दे सकते थे, 3 महीने की। तो ये हो गया, आपकी ईएमआई पूरे साल के लिए एक समान के लिए बांट दी जाएगी। रिस्ट्रक्चरिंग से यह फायदा है कि आपका लोन एनपीए नहीं होगा, जो आपका लोन है वो एनपीए नहीं होगा, और आपकी क्रेडिटबिलिटी, जो आपका क्रेडिट स्कोर है, वो हमेशा सही रहेगा। तो गाइस, ये पूरा डे स्ट्रक्चर था, जो आपको अगर समझ में आ गया तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना दोस्तों। ये मुझे लिखना इसलिए पड़ता है, देखो काफी पॉइंट्स थे तो आपको अच्छे से समझाना था। तो गाइस, जिसके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो वो इसको जरूर ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही होगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, और हमेशा अच्छे रहना। भगवान करे कि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द निपट जाए और आप भी एक खुशहाल जिंदगी जी सको। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे देन इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।